30 नंबर क्वेश्चन किया सॉल्व। 30 आपको बताना था ना, एक्सप्लेन करना। ओके, so the annual examination result of 50 student in the class tabulated as follows. Okay, इसमें करना क्या है, 4 अरे बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डेटा calculate and display the following. क्या, फर्स्ट एवरेज मार्क्स obtained by each student. Okay, print the roll number and average marks of the student. Okay, print the roll number and average marks of the student whose average marks is equal than and okay, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 30 है। इनपुट लेना है तो सबसे पहले क्लास बनाया, मेन फंक्शन पब्लिक यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद अब हमारे पास फिफ्टी स्टूडेंट का डेटा हमें इनपुट लेना है। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट का डेटा, और डेटा क्या इनपुट लेना है, सब्जेक्ट ए के मार्क्स, सब्जेक्ट बी के मार्क्स, सब्जेक्ट सी के मार्क्स और रोल नंबर। तो अगर 50 स्टूडेंट हैं तो रोल नंबर भी 50 रोल नंबर स्टोर होंगे, और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए सेपरेट उसका सब्जेक्ट के मार्क्स भी होंगे, है ना। यानी 4 अरे क्लियर है कि 4 अरे बनेंगे, वो भी साइज ऑफ 50। क्लियर है ना? यस सर। इंट रोल अरे का नाम दिया इक्वल न्यू इंट 50। ठीक है, मार्क्स देखो हमारा डबल में हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है ना, तो हम मार्क्स को डबल टाइप में बनाएंगे। ठीक है, डबल S1, सब्जेक्ट 1 के लिए हमने S1 लिया इक्वल न्यू इंट सॉरी चार अरे हमारे बन गए 50 साइज के, 3 है सब्जेक्ट के लिए और 1 है रोल नंबर के लिए। ठीक, अब क्या चाहिए, ठीक है, इनपुट ले ही लेंगे सब में। ओके, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। तो हर एक स्टूडेंट के लिए हमें एक एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट करना होगा, है ना। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट, ये कैलकुलेट करना है। प्रिंट द रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स। ओके, तो एक अरे हमारा और बनेगा जिसमें हम एवरेज मार्क्स रखेंगे हर एक स्टूडेंट का, और उसका भी साइज क्या होगा, 50। ठीक है, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो 50 ही आएंगे, है ना। एक अरे और बनेगा एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके जिसमें हम रखेंगे। ये भी डबल टाइप का होगा, बट इसका नाम मैं एवीजी रख दिया। ओके, अब रोल नंबर अगर जो 0 इंडेक्स में है तो उसका सब्जेक्ट S1 S2 S3 में किस इंडेक्स में रखे होंगे, और एवरेज 0 में, है ना, 0 इंडेक्स में ही। यानी हर एक ब्लॉक सेम सेम इंडेक्स को कंसीडर करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? बोलो। सर कैसे 0 इंडेक्स मतलब?
मतलब कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये रोल नंबर है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये एवरेज है। तो अगर रोल नंबर 101 है तो इस 101 का जो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स कहाँ पे स्टोर होगा? इंडेक्स 0 में, क्योंकि ये रोल नंबर 0 इंडेक्स में है तो इसका सब्जेक्ट 1 का मार्क्स भी 0 इंडेक्स में ही होगा। ठीक है, मान लो 50, सब्जेक्ट 2 का मार्क्स भी 0 इंडेक्स में ही होगा, सब्जेक्ट 3 का मार्क्स भी 0 इंडेक्स में होगा, और इसका एवरेज जो कैलकुलेट होकर आएगा स्टूडेंट का 101 वाले का, तो एवरेज वाले एरिया में भी 0 इंडेक्स में ही होगा, समथिंग जो भी आएगा, है ना। तो ये बोल रहा हूँ मैं। तो सेम जो भी रोल नंबर या पर्सन जो भी है वो अगर जिस इंडेक्स में है तो हर एक अरे के वो सारे उसी सेम इंडेक्स के एलिमेंट्स ही कंसिडर किए जाएंगे उस पर्सन के लिए। समझ आया? यस सर। यही चीज कह रहा था। तो वापस आते हैं, तो जो जो हमें डिक्लेयर करना था हमने कर लिया। चलो डेटा इनपुट ले लेते हैं। int I इक्वल 0, i प्लस प्लस, और एक ही लूप के अंदर मैं सारे डेटा को इनपुट लूंगा। ठीक है, और यहीं पे कैलकुलेट भी कर लूंगा। कैसे? मैं सबसे पहले मैसेज दूंगा इनपुट रोल नंबर, ठीक है, और इसके बाद मैं रोल ऑफ आई इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट ये कर दूंगा। अब सेम चीज कॉपी करूंगा, अब यहाँ पे मैं मैसेज करूंगा इनपुट सब्जेक्ट 1, डबल। ये मैसेजिंग अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये S1 के लिए हो गया। फिर यहाँ पे कॉल करेंगे इसको, नेक्स्ट डबल ही रहेगा, यहाँ पे S2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट 2 कर देंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे जो आर यूज होगा S3। इतना हो गया। तो अब मेरे पास S1 में भी डेटा आ गया, S2 पे भी आ गया, S3 पे भी आ गया। तो करंट में जो भी आई होगा उस इंडेक्स में सारे में डेटा आ जाएगा, 0 0 0 फिर 1 1 1 ऐसा ना। अभी एवरेज क्या करेंगे? एवरेज यहीं पे कैलकुलेट करूंगा ना, जब ये S1 में, S2 में, S3 में, वो भी 0 इंडेक्स में ही तीनों में वैल्यू आई होगी एक आइट्रेशन में। नेक्स्ट टाइम पे जब आई इंक्रीज होगा तो फिर 1, तो अब सब 1 1 इंडेक्स में इनपुट लेगा, है ना। तो अभी ये इन तीनों में इनपुट जब आ गया तो बस यहीं पे इनपुट आते ही एवरेज भी कैलकुलेट कर लो। क्या मैंने एवरेज क्या करना है? एवीजी ऑफ जो भी एवरेज 0 इंडेक्स के सारे एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो वो एवरेज 0 इंडेक्स में ही रखना है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ आई इक्वल, यहाँ पे यहाँ तो आई ही होगा, S1 प्लस S2 ऑफ आई प्लस S3 ऑफ आई। ठीक है, और डिवाइड बाई 3, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे। सही है ना? यस सर। तो इस तरीके से एवरेज भी कैलकुलेट होके और सेम इंडेक्स में आ जाएगा, करंट इंडेक्स जो भी चल रहा होगा इटरेशन में, है ना। तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। ओके, अब बाहर आ जाओ लूप के। अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमारा यहाँ से A नंबर तक का काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, इनपुट ले लिया डेटा, एवरेज कैलकुलेट कर लिया हर एक स्टूडेंट का, है ना, एवरेज मार्क्स। बी नंबर सेक्शन क्या बोल रहा है? प्रिंट द रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। रोल नंबर और एवरेज मार्क्स प्रिंट कराने हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके एवरेज मार्क्स एबव हैं 80 के। ओके, एंड प्रिंट द रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स of the student whose average marks is below the 80, oh sorry 40. Okay,
तो इसके लिए हम दो अलग अलग लूप लिखेंगे, 80 वाले के लिए अलग और 40 के लिए अलग, है ना। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, यहाँ इफ कंडीशन लगेगी ना। लगाएंगे लूप के अंदर, बट अभी मैं केवल मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज क्या दूंगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है, ऐसे दे दिया, या लिस्टेड बिलो, जो भी देना, बस मैंने ऐसे ही दे दिया, सिंपल। अब इसके बाद हम लूप चलाएंगे, ठीक है, क्या चलाएंगे, लूप फॉर और हमें कॉलम भी देना है कि मार्क्स के नीचे मार्क्स आए, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, तो यहाँ पे एक कॉलम भी दे देंगे, और एक प्रिंटेबल और लगा दो कॉलम बनाने के लिए। फिर बैक स्लैश टी लगा दो, देन एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो कॉलम बन जाएंगे। अब इसके अंदर प्रिंट लगाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट, लगाने से पहले एक कंडीशन लिखना है हमें, सबके सब थोड़ी नहीं प्रिंट कराना, हमको प्रिंट कराना है जिसका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन है 80 के, ठीक है। अगर जब जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट लगाओ और रोल नंबर प्रिंट कराओ प्लस एवरेज मार्क्स। यहाँ पे बैक स्लैश टी लगा दो, एवरेज मार्क्स। जिस टाइम पे कंडीशन ट्रू होगी, जिस इंडेक्स नंबर पे, वही इंडेक्स नंबर पे रोल नंबर और एवरेज मार्क्स उसके प्रिंट करा देना है। ओके, सेम चीज रिपीट करो, कॉपी किया, पेस्ट किया, एवरेज में यहाँ पे ग्रेटर देन 40 है ना, बिलो 40, बिलो 40। यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, लेस देन 40, ओके। और यहाँ पे रोल नंबर एवरेज मार्क्स, कंडीशन में क्या डालेंगे कि एवरेज मार्क्स अगर लेस देन है 40, बस, बाकी चीज़ें सेम। तो ये बन गया रेडी प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर। बट अब मुझे इसे रन करना है तो मैं 50 इनपुट ले लेके थक जाऊंगा, ये 50 S150 कितना इनपुट दूंगा, तो एक 5। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम चीज़ें, जहाँ जहाँ 50 है रिप्लेस करो उसको 5 से, हो गई सारी चीज़ें, हाँ सब जगह 5 5 हो गया। ओके, अब डेटा हमारा 5 का है, ओके है ना। तो चलो इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं, रन करते हैं। इनपुट रोल नंबर मैंने 101 दिया, मार्क्स दो सब्जेक्ट 1 के 50, सब्जेक्ट 2 के मैंने 30 दे दिया, सब्जेक्ट 3 के मैंने 80 दे दिया। ये अभी 101 रोल नंबर वाले का डेटा गया है ना। अब रोल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर 102, तो अब इसके लिए इस पर्सन के 3 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट लेने हैं। सब्जेक्ट 1 मार्क्स हमने ले लिया 80, 65, 75, ओके। अब 103 का 95, 92 और 89, 104, 88, 75, 45, 105, मैंने इसको ले लिया 25, 64 एंड 14। तो इस तरीके से डेटा आया। अभी देखो ये आउटपुट आ रहा है सही, बट प्रिंटिंग में वो थोड़ा सा बैकस्लैश एक जगह और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखो, रोल नंबर एंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पे रोल नंबर 103 का ऐसा पर्सन है जिसके एवरेज मार्क्स 92 हैं, ठीक है, यानी 80 से ग्रेटर, बाकी और कोई नहीं है। और दूसरा एवरेज मार्क्स जो बिलो है तो 105 है ना, बस यहाँ पे गैप एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, वेट, हाँ हाँ भैया, हाँ भैया,
जी मैं करता हूँ, अभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा था, बट इसको अभी सेट करूँगा पढ़ाने के बाद। ठीक है, ओके। तो आउटपुट एकदम सही है, बट हम जो लूप के अंदर प्रिंटर में लगा रहे हैं ना, वहां पे अगर एक बैकस्लैश टी और लगा दोगे तो ये प्रॉपर एवरेज मार्क्स के नीचे आ जाएगा, बाकी सही है ना। अब यहाँ पे दोनों में ही एक सिंगल सिंगल कैंडिडेट ही मिला उसे कंडीशन बेस पे, कि एक अकेला बंदा है जो जिसके मार्क्स 80 से अबव हैं, और एक अकेला बंदा है जिसके मार्क्स 40 से लेस हैं एवरेज मार्क्स, बाकी सब ठीक ठाक में है ना। समझ आया। ये तो अभी ये प्रोग्राम हमारा एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको वापस चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये जो है ना अकेला बैकस्लैश टी है, यहाँ एक बैकस्लैश टी और लगा दोगे प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ पे बैकस्लैश टी, ठीक है ना। फाइंड, यहाँ पे मुझे अब 5 की जगह 50 कर देना है हर जगह ऑल। ये क्वेश्चन समझ आया, अभी बन जाएगा। यस सर। आगे बढ़ें। हाँ हम्म हाँ सर। हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 6 एलिमेंट इन अरे, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 6 एलिमेंट्स इन अरे पी, यानी पी एक अरे होगा जिसमें 6 एलिमेंट स्टोर होंगे, एंड 4 एलिमेंट्स इन अरे क्यू, ओके। तो 4 एलिमेंट्स क्यू नाम के अरे में स्टोर करें, एंड प्रोड्यूस द थर्ड अरे आर। एक तीसरा अरे हमें प्रोड्यूस करना है आर नाम का, जो कि कंटेन करेगा पी और क्यू, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी एंड क्यू अरे, ठीक है। डिस्प्ले द रिजल्टेंट अरे, यानी कि जो भी अब आर में एलिमेंट्स आया उसको सबको प्रिंट करा देना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से पहले इनपुट आया पी का, फिर क्यू का, देन आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो आर के सारे एलिमेंट ऐसे सेपरेट लाइन में आ रहे हैं, है ना। तो उसी को 10 पड़ेगा। हाँ देखो, पी का साइज 6 है, क्यू का साइज 4 है, तो आर का साइज क्या होगा, 10 ही होगा। 10 ये तुम क्या कर सकते हो, सर करूँगा, फिर कल बताऊँगा। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे फिर तो बाइनरी सर्च ही है। ये सॉर्टिंग सर्चिंग अब थोड़ी ना बताऊंगा मैं, बहुत हो गया सॉर्टिंग सर्चिंग। कंट्रोल एन, पी नंबर 31, नहीं है ना। हाँ हम्म इनपुट लेना है, तो सबसे पहले import java.util.strict class p31 public static void main string args scanner sc equal new scanner system.in, तो एक हम पी नाम का अरे और एक क्यू नाम का अरे, 3 अरे बेसिकली बनाएंगे, तो चलो बना लेते हैं। इंट पी, कैपिटल पी में बना लेते हैं, इक्वल न्यू इंट क्यू इक्वल 4 एलिमेंट। तो हमारा जो इंट आर अरे बनेगा उसमें इंट कितने एलिमेंट होंगे, 10। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे, इंट आई, देखो समझना बात को, हाँ देखो इनपुट लेना बहुत इजी है। मैं एक लूप इसके लिए चलाऊं, एक लूप इसके लिए, अलग अलग लूप चला दूं, है ना, और इनपुट ले लूं, सही है ना। यस सर। तो
चलो फिलहाल अभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते, सिंपल ही करते हैं। बट दिमाग में क्या लगा रहा था कि एक ही लूप चलाऊं और उसके अंदर इन दोनों के इनपुट दे दूं। कर सकते हैं वैसे भी, बट उसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा खर्च होगा, है ना। तो चलो अलग अलग ही ले लेते हैं। इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन, नहीं यार चलो एक ही में कर लेते हैं। अगर एक ही में करना है तो मैं सब कुछ एक ही साथ कर लूंगा, ठीक है। 0 से लेकर लेस देन 10 तक चलाना है, और आई प्लस प्लस, कौन बार बार लूप लिखेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे पी में एलिमेंट लो जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 6 के, है ना। और क्यू में एलिमेंट लो जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 4 के, तब तक इन दोनों में इनपुट लो। और आर को तो सिंपली कैलकुलेट करके आर में वैल्यू ऐड करना है। तो ये सारी चीजें एक ही लूप में हो जाएंगी, बस कंडीशन लगाना है। इफ आई लेस देन और इक्वल 6, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है, पी में इनपुट ले लेना है, पी ऑफ आई इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी देना है, जब जब पी में इनपुट लिया जाएगा तो मैसेज इनपुट आएगा इंटर वैल्यू ऑफ पी, ऐसे, है ना। क्या आएगा इनपुट, ठीक है। और सेम चीज कॉपी करें, पेस्ट किया, और यहाँ पे आई जब तक लेस देन इक्वल है 4 के, तब तक इनपुट किस में लेना है, क्यू में। अच्छा लेस देन है ना 6 है, अगर उसका साइज तो इक्वल नहीं लगाएंगे, हम गलती यही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इक्वल नहीं लगाया, लेस देन, क्योंकि इनका साइज लास्ट इंडेक्स 4 है, लास्ट इंडेक्स 6 ही है, तो इक्वल तब जाएंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना। यानी अगर साइज इंडेक्स 6 है तो इंडेक्स कहाँ तक जाना चाहिए, 0 to 5, अगर साइज 4 है तो 0 to 3, ये इंडेक्स। तो अभी एक सही है कंडीशन, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम इनपुट वैल्यू किसकी ले रहे हैं, पी डॉट लेंथ भी लिख सकते थे ना, पी डॉट लेंथ। हाँ लेस देन पी डॉट लाइन, लेस देन क्यू डॉट लाइन, ये भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। यहाँ इंटर वैल्यू ऑफ क्यू, ये मैसेज आएगा, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले बुक में एक बार देखते हैं। सबसे पहले पी अरे के एलिमेंट इसमें आए हैं, देन क्यू, है ना। तो इसके लिए सोचने दो, एक ही लूप में कैसे कर सकते हैं। 0 1 2 6 तक एज इट इज है, जैसे ही 4 हो जाए चलो करते हैं। तो जब तक आई लेस देन 6 है ना, तब तक यहीं पे इनपुट आया पी का, और पी के ही एलिमेंट आर में रखते जाओ। पी ऑफ आई, तो पी ऑफ आई को आर ऑफ आई पे डालो, है ना। अब जैसे ये कंडीशन यहाँ पे और लगाऊंगा, इफ चलो छोड़ो, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़। यहाँ पे काउंटर चला देते हैं, int count इक्वल, लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा, 0 2 3, ये छोड़ो 0 से चलाएंगे ना हम इसको। अभी हमारा काम ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखो आर ऑफ आई इक्वल
और यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है हमें if I greater than कर क्या रहा हूँ 1 सेकेंड आई 0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स तक लेके जाएगा और 5 इंडेक्स तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पे आर ऑफ आई में काउंट प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ आई ग्रेटर देन यहाँ क्यों को रखेंगे, ठीक है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, अभी इसका आउटपुट देखेंगे तो क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये काउंटर किस लिए है, इस लूप के यानी क्यू वाले एरे के एलिमेंट जब रखेंगे तो उसको भी तो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना उसके इंडेक्स के लिए, बट इसका एलिमेंट जीरो से, ऐसे समझो। हाँ मैं काउंटर क्यों चला रहा हूँ समझना। एक अरे हमारा साइज 6 का, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। एक अरे है हमारा साइज 4 का, 1 2 3 4, ओके। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ओके। और इन दोनों को कंबाइन करना है और बनाना है एक नया अरे जिसका साइज 10 है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब तक आई लेस देन है 6 से, है ना, तो मतलब इस अरे की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर। तो मान लो इसमें कोई एलिमेंट है 1 5 6 7 8 2 ऐसे, तो अब जीरो इंडेक्स आई स्टार्ट होगा जीरो से, ठीक है। इनपुट ले लिया और जीरो इंडेक्स में यहाँ स्टोर भी कर दिया, फिर आई इंक्रीज, यहाँ पे भी इनपुट ले लेगा, यहाँ इनपुट तो कंटिन्यू लेगा ही जब तक वो कंडीशन ट्रू है, क्या, आई लेस देन 4। इसमें भी मान लो ले लिया 10, है ना। फिर 5 इनपुट, आई इंक्रीज हुआ 1 हो गया और यहाँ 5 1 इंडेक्स में 5 आ गया, और यहाँ पे पैरेलली इनपुट लेने के जस्ट बाद स्टोर भी करा रहे हैं, कोड में देखो ना, करा रहे हैं ना, इनपुट लिया स्टोर कराया, तो पैरेलली यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, ठीक है, सेम सेम इंडेक्स। फिर यहाँ पे कुछ इनपुट लेगा, यहाँ पे मान लो अभी 12 इनपुट आ गया क्योंकि कंडीशन तभी ट्रू है, आई लेस देन है ना। फिर आई इंक्रीज हुआ, हो गया 2, तो अब 2 इंडेक्स में यहाँ 6 मान लो इनपुट आ गया, तो पैरेलली यहाँ 6 स्टोर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी इनपुट 2 इंडेक्स में लेगा क्योंकि कंडीशन अभी 4 है, 6 2 लेस देन 4, तो यहाँ पे भी मान लो ले लिया इसने 81 ले लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आई इंक्रीज होगा, आई हो गया क्या 3, अब 3 यहाँ पे इनपुट 3 इंडेक्स में 7 इंडेक्स 7 वैल्यू ले लिया, तो सेम यही वैल्यू 3 इंडेक्स में यहाँ पे भी 7 स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे इनपुट ले लेगा क्योंकि 3 अभी लेस देन है 4 से, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मान लो ले लिया 90। इसके बाद इंक्रीज होगा, हो जाएगा 4, यहाँ 4th इंडेक्स में मान लो 8 ले लिया, तो पैरेलली यहाँ 4th इंडेक्स में 8 स्टोर भी करा दिया बट यहाँ पे क्या है, 4th इंडेक्स में इनपुट लेगा, तो मान लो यहाँ पे ले लिया 21। इसके बाद फिर आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 5, 5 इंडेक्स में यहाँ इनपुट लेगा, तो पैरेलली जो 2 इनपुट आया यहाँ पे 5 इंडेक्स में स्टोर भी करा देगा, बट यहाँ 5 क्या लेस देन है 4 से, नहीं। तो ओके, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ गड़बड़ा कर दिया, 5 एलिमेंट थे, यहाँ मुझे 4 लेने हैं, अभी सही है, ठीक है, एग्जीक्यूशन सही हुआ है। तो अभी 5 लेस देन 4, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग, यहाँ पे इनपुट आगे लेगा भी नहीं, ठीक है, ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाएगी जब आई 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 4, तो यहीं पास से इनपुट लेना ये वाले एरिया में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पैरेलली यहाँ पे इनपुट आए 6 एलिमेंट
क्यू अरे पे, और वो स्टोर होते गए पैरेलली सेम इंडेक्स में ही आर में, है ना। तो अब यहाँ 0 से लेकर 5th इंडेक्स तक के एलिमेंट स्टोर हो गए हैं और ये अरे फुल है। अब जो आने वाले एलिमेंट क्यू के एलिमेंट जो बचे हुए हैं, वो आने वाले एलिमेंट बचे हुए आगे स्टोर हो, आगे के ब्लॉक में, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप तो हमारा चलेगा 5 से, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9, ऐसे इंक्रीज होता हुआ लूप जाएगा। तो अभी 5 तक गया, जैसे ही 6 हुआ तो हम कंडीशन दे दिए आई अगर ग्रेटर देन है 5 से। देखो, अगर आई ग्रेटर देन है 5 से, तो जब इंक्रीज होकर 6 होगा तो आई ग्रेटर देन हो जाएगा ना 5 से, यस। तो कंडीशन ट्रू है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए आर ऑफ आई, यानी ए आर ऑफ आई यानी 6th इंडेक्स में, इसमें क्या स्टोर कर दो, क्यू ऑफ काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू शुरुआत में क्या है, देखो 0, क्या है 0। तो क्यू अरे के 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है 10, कहाँ स्टोर कर दो, आर के 6th इंडेक्स में 10। और उसके बाद काउंट को यहाँ इंक्रीज भी कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट टाइम जब यहाँ काउंट पास होगा तो इंक्रीज वैल्यू है, यानी 0 से 1 होके, समझे। तो आई जैसे इंक्रीज होगा हो जाएगा 7, तो फिर अंदर आएगा क्योंकि 7 ग्रेटर देन है 5 से, और यहाँ पे ये दोनों नहीं चलने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो अब 7th इंडेक्स में एलिमेंट डाल दो किसका, क्यू का काउंट। तो अभी क्यू ऑफ काउंट जो है, क्यू ऑफ काउंट क्या पास होगा, तो काउंट इंक्रीज हो चुका था, 1 पास होगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ये हो जाएगा 2, समझ रहे हो ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से एक एक करके क्यू के एलिमेंट भी इधर रखेगा। तो काउंट हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इधर इसके इंडेक्स के लिए तो हमें 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना, समझ गए। यस सर। तो इस तरीके से हमने 3rd अरे प्रोड्यूस कर लिया है। अब बची प्रिंटिंग की बारी, तो यहाँ पे हम बस प्रिंट करा देंगे। आउटपुट बस डाल देते हैं, है ना, या कंबाइंड बोथ अरे कंबाइंड या कुछ भी, ठीक है, ऐसे ही डाल देते हैं आउटपुट। और यहाँ पे सेम लूप चलेगा 0 से लेस देन 10 तक, क्यों, क्योंकि 10 एलिमेंट है उसमें, हमको प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर ऑफ आई, ठीक। चलो फिनिश, इसको रन करते हैं। पहले पी एलिमेंट, पी अरे के एलिमेंट क्या है, 4 6 1 2 3 10, 4 6 1 2 3। एलिमेंट 6 है स्पेस सेपरेटर, तो ये आ गए। ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये वैल्यू ऑफ पी हमारा पहला क्या है 4, तुम बताते जाना, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू क्या है 19, फिर पी की वैल्यू बताओ 6, 6, क्यू की वैल्यू 23, 23, फिर 1, 1, फिर 7, 7, फिर 2, 2, फिर 8, फिर 3, 3, फिर 10। 3 के बाद 10। तो सारी वैल्यूज आने के बाद जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, क्या यही आउटपुट आ रहा था। यस सर। हाँ, तो बस यहाँ पे पी में और क्यू में इनपुट ले लिया, देन जो आउटपुट हमारा तीसरा जनरेट हुआ, दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। चाहो तो तुम इसको जिस तरीके से एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है ना, कि एक साइड क्यू के एलिमेंट आए, एक साइड पी के, एक साइड आर के, तो इस पैटर्न में भी आउटपुट को हम ला सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, ठीक है ना। तो अभी 32 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर गिवन बिलो, ये है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, बस इनमें हमें परफॉर्म कर देना है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है, टू सर्च एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर, जो भी सर्च करना है वो यूजर इनपुट देगा। इफ फाउंड डिस्प्ले द एलिमेंट अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। बन जाएगा, बाइनरी सर्च Yes. करना है, बन जाएंगे सब।
फिर इधर सिलेक्शन सॉर्ट करना है, ठीक है। 10 पीपल हैं, स्टोर करो उनका वेट और देन डिस्प्ले कराओ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। इधर बबल सॉर्ट है, सेम चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन फिर इधर एक अरे है ईयर वाइज, ठीक है। इसमें बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है। ये भी जो भी बाइनरी सर्च वाले हैं उसमें अरे ऑलरेडी हमें सॉर्टेड मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। राइट, तो ये 35 तक तो बन जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इन्हें, ठीक है। यस सर। राइट प्रोग्राम, write a program to input and store roll numbers and marks of 3 subject of n number of student। ट्राई करने में इजी लगता है। हाँ, इसको भी ट्राई करूंगे, 36 वाला है, देखने में इजी लग रहा सिंगल डायमेंशन अरे एंड डिस्प्ले द रिमार्क। मैसेज देना है यार, और कुछ नहीं करना। देखो, जब भी हमने ऊपर एक प्रोग्राम आज सुबह, फर्स्ट प्रोग्राम आज जो बनाए थे, 50 स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले रहे थे, है ना। तो वहाँ पे स्टूडेंट फिक्स था क्या फिक्स था कि 50 स्टूडेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स नहीं है, वो n है। मतलब यूजर जो भी इनपुट दे देगा कि 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, तो उतने लोगों का डेटा पहले इनपुट लेना है, समझ आया। तो n एज अ साइज तुम्हें इनपुट ले लेना है। और उसके बाद देखो सेम चीज़ है, 3 सब्जेक्ट इसमें है, तो एक n तुमने इनपुट ले लिया, फिर 3 सब्जेक्ट के लिए तुमने अलग अलग अरे बनाओगे और तीनों में तुम n पास करोगे साइज में, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेना है। देन बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स कौन किस रेंज पे आ रहा है, बस ये मैसेज प्रिंट करा देना है, करना बन जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू पुट इंटीजर एलिमेंट array of size 20 and perform the following display the ये भी बन जाएगा 37। 3 चीज करनी है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और सम ऑफ ऑल एलिमेंट। बन जाएगा। इधर ये चीज है बाकी। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट एंड टू 40 नंबर तक। 41। ओके, 41 में क्या है फिर, चलो 41 कल देखेंगे, है बहुत इजी ये भी, है ना। अभी से 2D अरे के नहीं आए। अभी फिर 2D अरे के नहीं है यार, ये है 2D अरे के। ओके, आएंगे जल्दी आने वाले हैं। चलो 41 कल देखेंगे, बट है बहुत इजी 41 भी। हमने एक अरे का इसमें भी कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना, बस क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। वो भले बोल रहा है आज की वैल्यू को, तो भाई इंटरनली तो चेकिंग आज की वैल्यू से ही होगी। यस सर। करेक्टर फाइंड कर लेना है, लेस एंड ग्रेटर, बस देखेंगे इसको कल। ओके, यस सर। ठीक है, आज के लिए बहुत है।